इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन ए कैलोरी, बी केल्विन, सी जूल, डी अर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोरी। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। नेक्स्ट है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उनमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए है सापेक्षता का सिद्धांत, बी है न्यूटन का पहला नियम, सी है न्यूटन का दूसरा नियम, डी है न्यूटन का तीसरा नियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ऑप्शन ए है 1/9, बी 1/10, सी 1/6, डी 1/4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10। नेक्स्ट प्रश्न हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है आपेक्षिक बल, सी है घर्षण की कमी, डी है घर्षण की अधिकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण की कमी के कारण हम लोग फिसलते हैं। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से कौन सी उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाशीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन है ए पास्कल का नियम, बी टेरिसेली का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पास्कल का नियम। नेक्स्ट प्रश्न जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन ए है अपकेंद्रीय बल, बी है अभिकेंद्रीय बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल, डी है घर्षण बल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा के, बी है द्रव्यमान के, सी है रेखीय संवेग के,
डी है कोणीय समवेग के। राइट आंसर हो जाएगा रेखीय समवेग, ऑप्शन सी राइट आंसर है रेखीय समवेग के। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए है 1/5, बी है 1/4, सी है 1/16, डी है 1/8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 12, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 36,000 किलोमीटर, बी है 42,000 किलोमीटर, सी है 30,000 किलोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन ए है श्यानता, बी है पृष्ठ तनाव, सी है प्रत्यास्थता, डी है गुरुत्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है जर्मनी, सी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी है ग्रीस। राइट आंसर हो जाएगा डी ग्रीस के है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस देश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष ये तो हो गया हुआ है वर्षा के जल वाला। चलिए नेक्स्ट है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है बढ़ेगा, बी है कम होगा, सी है उतना ही रहेगा, डी है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी उतना ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है कोपरनिकस और डी है आइंस्टीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का सही मान है? 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का सही मान है? ऑप्शन ए है 8.9 न्यूटन, बी है 9.8 न्यूटन, सी है 89 न्यूटन, डी है 98 न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न, 1 हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 435 वाट, बी है 305 वाट,
सी है 746 वाट, डी है 976 वाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 746 वाट। 746 वाट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है ब्राह्मीहिर और सी है बुधगुप्त, डी है ब्रह्मगुप्त। बताइए कौन होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्मगुप्त ने बता दिए थे सबसे पहले कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का यूनिट है? ऑप्शन ए जूल, बी ओम, सी एम्पियर, डी वोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। नेक्स्ट प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे? ऑप्शन ए -40 डिग्री, बी 212 डिग्री, सी 400 डिग्री, डी 1000 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -40 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पर क्या होगा? एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन ए 140 फ़ारेनहाइट, बी 120 फ़ारेनहाइट, सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? 0 डिग्री सेल्सियस और बी है, ऑप्शन बी है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए जल, बी पारा, सी लकड़ी, डी चमड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चालक निम्नलिखित में से ऊष्मा का चालक कौन हो जाएगा? पारा। पारा का होता है इसे पारा का संकेत क्या होता है? Hg। ये ना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेरण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है चालन, बी है संवहन, सी है विकिरण, डी है प्रकीर्णन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवहन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? ए है उबलता हुआ पानी, बी है भाप, सी है गर्म हवा, डी है सूर्य की किरणें। राइट आंसर हो जाएगा भाप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न,
किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, बी है संघनन, सी है हिमीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण, बी है ताप संरक्षण, सी है कार्य संरक्षण, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण। निम्नलिखित में नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऑप्शन ए लोहे का टुकड़ा का, बी जल का, सी स्वर्ण का टुकड़ा, डी बेंजीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण का टुकड़ा का ऊष्माधारिता जो है अधिक होता है। स्वर्ण की जो टुकड़ा होता है यानी सोना जो होता है उसकी ऊष्माधारिता जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ के द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ के द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए है वाष्पन, बी है उद्रपातन, सी है संघटन, डी है वाष्पीभवन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाष्पन। द्रव में गैस परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा किसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? निम्नलिखित के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, सी उद्रपातन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, शिखर परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि का अपवर्तन, बी विस्पंदों का बनाना, सी ध्वनियों का प्रकीर्णन, डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिध्वनियों का निर्धारण। नेक्स्ट प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन ए हवा, बी ग्रेनाइट, सी पानी, डी लोहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होती? ऑप्शन ए ध्रुवण, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवण। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे
किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि उत्पन्न किसके कारण होते हैं? परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन ए बिग बैग सिद्धांत, बी डॉपलर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम, डी आर्किमिडीज का नियम। राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ऑप्शन ए हवा, बी ग्रेनाइट, सी पानी, डी लोहा। राइट आंसर हो जाएगा डी लोहा। लोहा का जो अधिकतम ध्वनि जो होता है लोहा का होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसे प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए स्नेल ने, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी यंग। राइट आंसर हो जाएगा सी मैक्सवेल। मैक्सवेल ने खोज की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 10 मिनट 33 सेकेंड, बी है 6 मिनट 55 सेकेंड, सी है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, डी है 9 मिनट 8.8 सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, पानी में डुबोई एक छड़ी किस समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डुबोई एक छड़ी किस समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का विवर्तन, सी है प्रकाश का अपवर्तन, डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है कि किस समवृत्ति के कारण है? एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है कि समवृत्ति के कारण होता है। किस समवृत्ति के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए है प्रकाश का विवर्तन, बी है प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का बिखराव, डी प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा लगता है जहाँ की पत्थर जो है, ऐसा महसूस होता है कि पत्थर उसी जगह पर है, लेकिन वह पत्थर जो है उस जगह पर नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल की ओर जाने वाला प्रकाश किरण क्या करती है? ऑप्शन ए है विवर्तन, बी है समग्र आंतरिक प्रवर्तन, डी है परावर्तन, सी है परावर्तन, डी है अपवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न,
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किस कारण होता है? ऑप्शन ए बी ऑप्शन ए विवर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी व्यक्तीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण जो है लाल रंग प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल, सी समतल, डी समतल या उत्तल, और बी हो जाएगा समतल या उत्तल, डी हो जाएगा उत्तल। राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तल। उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी गोलीय दर्पण, डी उत्तल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेगा? यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? ऑप्शन ए 3, सी 5, डी बी 4, डी 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 दिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी बेतरतीब, सी समांतर, डी अभिसारी। राइट आंसर हो जाएगा सी समांतर। ऑप्शन सी राइट आंसर है समांतर। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये किस प्रकार के किरण पुंज है? तो ये समांतर किरण पुंज है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन रात के समय सर्वाधिक सुविधाजन होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजन होता है? ऑप्शन ए नारंगी और नीला, बी श्वेत और काला, सी पीला और नीला, डी लाल और हरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल और हरा। नेक्स्ट प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी वर्तुलाकार, डी समान मोटाई का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं कैमरे में। नेक्स्ट प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोप किया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए कोर्निया, बी लेंस, सी रेटिना, डी आंख। राइट आंसर हो जाएगा ए कोर्निया। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, बी हाइड्रोफोबिया, सी मायोपिया, डी कोटारेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मायोपिया। नेक्स्ट प्रश्न,
तंतु तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होते हैं? तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होती है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, बी रेडियो तरंग, सी सूक्ष्म तरंग, डी विद्युत तरंग। राइट आंसर हो जाएगा ए प्रकाश तरंग। नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उन्योत्तर जिसे हम कन्वेक्स बोलते हैं। ऑप्शन बी नतोदर जिसे हम कनकेव कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन सी वर्तुलाकार और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? बोलिए, बताइए। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नतोदर, यानी कि कन्वेक्स लेंस का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसे? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की अपनी छाया सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, सी 21 जून, बी 21 मार्च, डी 14 फरवरी। राइट आंसर हो जाएगा सी 21 जून। नेक्स्ट प्रश्न, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए सिलिडरी लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी द्विफोक्सी लेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिंडरी लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वत्र विद्युत चालक है? निम्नलिखित में से कौन सर्वत्र विद्युत चालक है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी चांदी। राइट आंसर हो जाएगा डी चांदी, जो है विद्युत का चालक है। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए केल्विन, बी मोल, सी कैंडेला, डी अर्ग। राइट आंसर हो जाएगा डी अर्ग। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? 58 प्रश्न है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी केवल धारा, सी वोल्टता, डी धारा और वोल्टता दोनों। बताइए कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों। ठीक है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर, बी आयरन, सी लेड, डी टंगस्टन। राइट आंसर हो जाएगा डी टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, बी लॉर्ड लिस्टर, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी आइंस्टीन। राइट आंसर हो जाएगा सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, समांतर प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है?
समांतर समांतर प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? ऑप्शन ए 220 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 6500 केल्विन, डी 9000 केल्विन। राइट आंसर हो जाएगा सी 6500 किलोमीटर, सॉरी 6500 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न, एक एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी जिरकॉन। बताइए किस चीज का बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन का बना होता है। अर्धचालक चिप जो होता है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो होता है सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अतिचालक, बी अर्धचालक, सी चालक, डी रोधी। राइट आंसर हो जाएगा बी अर्धचालक उसे कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक प्रदूषक, बी रेडियो सक्रिय प्रदूषक, सी जल प्रदूषक, डी वायु प्रदूषक। राइट आंसर हो जाएगा डी वायु प्रदूषक। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी वायु प्रदूषक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? ऑप्शन ए लोहा, और बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अणुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में विस्तृत होता है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। राइट आंसर हो जाएगा डी दक्षिण से उत्तर। राइट आंसर हो जाएगा डी दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, जिस तत्व में परमाणु में एक मिनट, हाँ चलिए आइए, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4, जिसकी प्रोटॉन 2 हो, न्यूट्रॉन 2 हो और इलेक्ट्रॉन 2 हो, वैसे तत्व की द्रव्यमान संख्या जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है तो क्या कहलाता है? परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समदाबिक, बी समावयवी, सी समन्यूट्रॉनिक, डी समस्थानिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्थानिक उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक।
न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर के निम्नलिखित में नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा एक अनिवार्य है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जर्केनियम, डी टंगस्टन। राइट आंसर हो जाएगा सी जर्केनियम। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की आयु निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीकी विधि, सी जैव घड़ी विधि, डी यूरेनियम विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, बी सूक्ष्म तरंग, सी एक्स किरणें, डी गामा किरणें। राइट आंसर हो जाएगा सी एक्स किरणें। ऑप्शन ए सी जो है राइट किरणें हो सी जो राइट आंसर हो जाएगा सी एक्स किरणें। कूलिज नलिका का प्रयोग का उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्स किरणें का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है तांबा, सी ग्रेफाइट, बी जर्मेनियम, डी चांदी। राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। अर्धचालक की बात जैसे ही आएगा ना तो इसमें हो जाए जर्मेनियम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। यूरेनियम विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अतिचालकता, बी जूल केल्विन प्रभाव, सी ताप वैद्युत प्रभाव, डी रुदोष्म विचुंबकन। रुदोष्म विचुंबकन। राइट आंसर हो जाएगा ए अतिचालकता। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए न्यूटन, बी राइट्स ब्रदर्स, सी गैलीलियो, डी आर्किमिडीज। राइट आंसर हो जाएगा डी आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, बी जेम्स वाट, सी हम्फ्री डेवी, डी ब्राउन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट्स ब्रदर। नेक्स्ट प्रश्न, मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेडिकल डॉक्टर व्यवसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी डीप सर्कल, सी जो है हाइड्रोमीटर, डी है स्टेथोस्कोप। मेडिकल डॉक्टर या व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओडियोमीटर, सी सेक्सटेंट सेक्सटेंट, बी गैल्वेनोमीटर, डी सोनार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार का प्रयोग हम लोग करते हैं समुद्र में छुपी हुई या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति की पता लगाने के लिए से कहाँ पर है वो चित्र, सोनार का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसकी काम एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, बी एनीमोमीटर, डी स्ट्रोबोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, सी एक्स किरणें, बी सूक्ष्म तरंगे, डी गामा किरणें। राइट आंसर हो जाएगा सी एक्स किरणें। कूलिज नलिका का प्रयोग का उत्पादन करने के लिए हम लोग एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पल्सर, बी क्वार्ट्ज घड़ियां, सी परमाणु घड़ियां, डी श्वेत वामन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु घड़ियां। 82 प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायोप्टर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है घनत्व, बी है द्रव्यमान, सी है आयतन, डी है चाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ऑप्शन ए है बल, बी है गतिज ऊर्जा, सी है कार्य, डी है ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल। बल का जो है न्यूटन मीटर नहीं है इसकी, बल्कि कार्य ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का इकाई का माप जो है न्यूटन मीटर है। अब बल का जो है न्यूटन मीटर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मापा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी तक जा सके? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी तक जा सके? ऑप्शन ए 36 से 60 डिग्री कोण, बी 36 से 45 डिग्री का कोण, सी 36 से 30 डिग्री का कोण, डी 36 से 15 डिग्री का कोण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 से 45 डिग्री का कोण। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा, बी पानी, सी ईथर, बी बेंजीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए पारा। पारा निम्नलिखित द्रवों में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। ऑप्शन ए है -6.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है -123 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 300 केल्विन के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 27 डिग्री सेल्सियस, सी 300 सेल्सियस। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होते हैं? तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है 300 केल्विन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिज़ॉल्यूशन के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रडार, बी सोनार, सी पुकर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोनोग्राफी, बी ईसीजी, सी ईसीजी, डी एक्सरे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनोग्राफी कहलाते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी परावलयीय दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परावलयीय दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 6, डी अनंत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अनंत होंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी ताल का रोग, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि की दोष का जो है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणें का विक्षेपण कर सकता है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है? ऑप्शन ए सोडा कांच, बी पाइरेक्स कांच, सी जेना कांच, डी क्रूक्स कांच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रूक्स कांच। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए कांच, सी जल, डी निर्वात, बी निर्वात, डी वायु। प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? राइट आंसर हो जाएगा ए कांच। जब प्रकाश की गति
कांच से गुजर कर जाएगी तो वो न्यूनतम हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ऑप्शन ए व्यक्तिकरण, सी विवर्तन, डी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, डी ध्रुवीकरण। राइट आंसर हो जाएगा बी विवर्तन। विकिरण विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विवर्तन से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है निम्नलिखित धुआओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित धुआओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ऑप्शन ए सल्फर, बी सेलेनियम, सी ब्रोमीन, डी फास्फोरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलिनियम। सेलेनियम जो है विद्युत का मंदक चालक नहीं है। वह अधातुओं में निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है? तो वो है सिलीनियम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होते हैं? ऑप्शन ए तापमान, बी दाब, सी दैर्ध्य, डी अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दाब। नेक्स्ट पर चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? ऑप्शन ए बुलाने की घाटी, बी पंखा, सी धुलाई मशीन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसे DO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए मंदक, सी परीक्षक, डी शीतलक, बी शीतलक, डी नियंत्रक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग जो है मंदक के रूप में करते हैं।